हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। लास्ट क्लास में हमने किया था कि सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड का थ्योरम क्या है और उस थ्योरम को कैसे प्रूव किया जाता है। व्हाट वाज द थ्योरम? थ्योरम वाज इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट्स आर इक्वल। और आज हम करने वाले हैं उनसे रिलेटेड सम्स। तो चलो करते हैं उन सम्स को और इस थ्योरम को क्लियरली समझते हैं। तो चलो करते हैं हमारा फर्स्ट सम। नाउ दिस इज द सर्कल। ये दो कॉर्ड्स है जो इंटरसेक्ट करे और उनकी लेंथ भी दी हुई है। देख लेते एक बार सम में क्या लिखा हुआ है। लिखा है फाइंड द अननोन लेंथ x। और ये रहा वो डायग्राम जो यहाँ पे भी मैंने बनाया है। ठीक है, ए बी और सी डी पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ए पी बी पी सी पी डी पी सबके लेंथ दिए हुए हैं। हमको बी पी का लेंथ x करके दिया हुआ है, वो x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हमको थ्योरम मालूम है तो हम लिखेंगे कि वी नो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, और वो थ्योरम लिख दो, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect internally or externally, the product of the segments of the chords आर इक्वल। ये हमारे पास थ्योरम है। देयरफॉर अब एक कॉर्ड कौन सा है, ए बी। ए बी के दो सेगमेंट क्या है, ए पी और बी पी। तो ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी डी के दो सेगमेंट क्या है, सी पी और डी पी। तो सी पी मल्टीप्लाइड बाई डी पी। अब सबकी वैल्यू डाल दो। तो ए पी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, बी पी हमको निकालना है x सेंटीमीटर, सी पी 3 सेंटीमीटर है एंड डी पी 4 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर x की वैल्यू होगी 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाई 6। ये कट रहा है और हमारा आ गया x बोलो या बी पी बोलो, इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। दिस इज़ आवर आंसर। है ना इजी। हमारा सेकंड सम भी वैसा ही है, बस इसमें कॉर्ड्स जो हैं वो एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं और वही लिखा हुआ है फाइंड द अननोन लेंथ x। इस बार ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं जो P पॉइंट में मिल रहे हैं। ये P पॉइंट बाहर है और लेंथ दिया हुआ है 9, 8, 7 और ये ए बी x है। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगेन थ्योरम वाला ही पार्ट है, इसलिए मैंने देखो फर्स्ट सम वाले को रिमूव नहीं किया। हमको सेम चीज़ वैसे ही लिखनी है सेकंड वाले में भी। दैट मतलब थ्योरम लिखना है, वी नो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे सेगमेंट्स क्या है, रिमेंबर कॉर्ड अगर ए बी है तो एक बार ए के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरी बार बी के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम लिखेंगे that therefore AP into और multiplied by BP is equal to, सिमिलरली और C और D के साथ एक एक बार P रहेगा तो CP multiplied by DP। अब वैल्यू देख लेते हैं। AP is CX plus 7, BP is 7, CP is 9 plus 8 और DP है 8। तो इसको थोड़ा सा ठीक से लिखें तो x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाइड है और 9, 8, 17 होता है। 17 इंटू 8 है। सो x प्लस 7 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये कटता तो नहीं है, 136 बाई 7 हो रहा है। तो x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू होगी 136 अपॉन 7 माइनस 7। इसको मैं इधर सॉल्व करती हूँ। 7 होगा एलसीएम, 136 माइनस 49, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं।
7/7 अब इसको पॉइंट में तो ये पूरा आएगा नहीं क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो फिर इसको मिक्स में छोड़ देते हैं। 12 3/7 सेंटीमीटर आ रहा है। दिस इज आंसर। सो ये ऐसे करना है सम अगर एक्सटर्नली मीट करे तो। रिमेंबर बस जो सेगमेंट्स हैं उनको ध्यान से देखना, इसमें ए बी और पी भी मत लिख देना भूल से। आते हैं हमारे थर्ड और लास्ट सम में। ये लिखा हुआ है, सी इन द एडजॉइनिंग फिगर, एक फिगर दिया हुआ है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। लिखा है chord AB and diameter PQ of a circle with center O meet at X। तो ये एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं। If BX is equal to 5 centimeter, OX is equal to 10 centimeter and the radius of the circle is 6 centimeter। रेडियस 6 है यानी OQ 6 है और OP भी 6 है। हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ AB। तो ये हम कैसे पता करेंगे? ओके नाउ ये मैंने वो डायग्राम बना दिया है। अब हमको क्या क्या लेंथ दी हुई है वो हम लिख देते हैं। तो हमको BX का दिया हुआ है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। हमको OX दिया हुआ है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर। और हमको रेडियस यानी OQ मान लो या OP मान लो, दोनों ही वो भी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पे हम सबसे पहले यही थ्योरम लिखेंगे बिकॉज ये सेम थ्योरम है कि टू कॉर्ड्स इफ दे इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। नाउ यहाँ पे कॉर्ड एक तो ए बी कॉर्ड है एंड डायमीटर पी क्यू इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड। डायमीटर इज़ एक्चुअली द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो ये भी पी क्यू को कॉर्ड मानोगे। मैंने ये सम इसीलिए उठाया ये क्लियर करने के लिए कि अगर डायमीटर दिया हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होना। डायमीटर इज़ ऑल्सो अ कॉर्ड, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो हमको बिल्कुल उसी की तरह देखना है। तो सबसे पहले तो इसके सेगमेंट्स देखो, प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल ना, तो इसके सेगमेंट्स देखो। तो देखो एक कॉर्ड है ए बी और मीट कहाँ करें? एक्स पे। तो एक बार ए के साथ एक्स, एक बार बी के साथ एक्स, तो ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई बी एक्स इज इक्वल टू पी क्यू। एक कॉर्ड है या डायमीटर जो है, तो पी क्यू के साथ भी एक्स लो, एक बार पी के साथ एक्स और एक बार क्यू के साथ एक्स। अब हमको इसमें ए बी की तो वैल्यू चाहिए, ए बी तो नहीं आएगा, ए एक्स आ जाएगा, फिर उसमें से हम बी एक्स माइनस कर देंगे। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है देखो, ए एक्स हाँ हमको नहीं पता, बट हाँ हम ए बी ए एक्स को ऐसे लिख सकते हैं दैट ये ए बी प्लस बी एक्स है और बी एक्स हमको पता है 5 है, तो ए एक्स एक्चुअली ए बी प्लस 5 है। बी एक्स हमको मालूम है 5 है, तो हम लिख देते हैं पी एक्स। नाउ पी एक्स मतलब ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ हमको नहीं मालूम लेकिन क्या हम निकाल सकते हैं, ये देख लो। तो देखो रेडियस है 6, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, 6 और 6 ये तो 12 हो गया। क्यू एक्स पता है क्या? तो देखो हमको क्यू एक्स तो नहीं लेकिन ओ एक्स पता है। ओ एक्स 10 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है। 10 में से अगर हम ओ क्यू माइनस कर दे 6 तो हमको क्यू एक्स पता चल जाएगा, वो होगा 4। तो ये चीज़ हम यहाँ पता कर लेते हैं। हम लिखते हैं ओ एक्स 10 है और ये रेडियस 6 है, तो हम लिखते हैं देयरफॉर ओ एक्स या क्यू एक्स निकाल लो पहले। क्यू एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स माइनस ओ क्यू यानी कि ओ क्यू, यानी कि 10 में से 6 माइनस किया 4 सेंटीमीटर, ये तो क्यू एक्स आ गया। क्यू एक्स की जगह तो चलो 4 लिख दो। और एक हमको पी एक्स चाहिए तो पी एक्स भी निकाल लेते हैं। देयरफॉर पी एक्स इज इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू एक्स, मतलब कि 6 प्लस 6 ये हो गया पी क्यू प्लस 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर हो गया पी एक्स। तो ये 16 यहाँ ले लिया। अब हमको निकालना है ये ए बी की वैल्यू। तो ठीक है, ए बी प्लस 5 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। थोड़ा सा पार्ट यहाँ सॉल्व कर देती हूँ तो क्लियरली दिखेगा। ए बी प्लस 5 इज इक्वल टू 64/5 और ए बी प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको हम पॉइंट में ला सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 12.8 सेंटीमीटर आया है। तो ए बी की वैल्यू होगी 12.8, सब्ट्रैक्ट करो 5 उसमें से, 7.8 सेंटीमीटर। दिस इज़ आवर आंसर। सो ए बी की वैल्यू जो पूछ रहा था दिस इज़ 7.8 सेंटीमीटर। आई होप तुम लोगों को ये थ्योरम
अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत इजी थ्योरम है और सम्स भी देखो कितने इजी होते हैं इसके। नेक्स्ट क्लास में आऊँगी, सर्कल का एक और थ्योरम है उसको लेकर के। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।